हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको होम साइंस के दूसरे चैप्टर शैशव काल के निवारणात्मक रोगों से बचाव के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि एड्स कैसे फैलता है। प्रथम क्वेश्चन है कि एड्स कैसे फैलता है। देखिए 2021 में पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं हमें। तो इसका आंसर होगा, देखिए हाथ मिलाने से, साथ साथ देखने से, खेलने से, संक्रमित सुइयों से या जल और भोजन से। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, संक्रमित सुइयों से एड्स रोग फैलता है। अब आगे है कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्या होगा, डीपीटी या एमआर या बीसीजी या हेपेटाइटिस बी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बीसीजी, सी इसका आंसर होगा। देखिए आपके हम आसानी के लिए इसका आंसर भी नीचे हमने लिख दिए हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसे आप अपना कॉपी में स्टार पॉइंट समझ करके उसको आप लिखेंगे। अब आगे है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अब आगे है कि निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा, रोग एवं चोट, पोषण या वातावरण, ये सभी विकास को प्रभावित करता है लेकिन धन नहीं करता। इसका मतलब डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है। कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थ को खाने से होता है? तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर होगा अतिसार, हैजा, पेस्टिज या इनमें से सभी। इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। अब आगे है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, जल्दी हमें बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, आप लोग इसको हम कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपने इतना दिन से पढ़ाई की है ना, आप हमें बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए। अब आगे है शुद्ध जल होता है। क्या होता है शुद्ध जल? रंगहीन होता है या गंधहीन होता है या स्वादहीन होता है या इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर भी आगे इनमें से सभी होगा। अब आगे है कि अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन सा है। आजकल का सबसे आम रोग कौन सा है वो तो आप जानवे करते हैं। मधुमेह होगा, वृद्धि विकार या लैंगिक विकार या प्रजनन। क्या होगा, जल्दी बताएं आप। अब आगे है निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। क्या होगा इसका आंसर? स्पीकर, पटाखे, सड़क यातायात या मानव मकान निर्माण कार्य। तो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण का जो सामान्य स्रोत है वो है सी। इसका क्या है, सड़क यातायात। सी इसका आंसर होगा, सड़क यातायात। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन या मच्छर मास्कर या तंबाकू, धूम्रपान या इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? पीलिया, क्षय रोग, मधुमेह या मलेरिया। तो क्या होगा इसका आंसर होगा पीलिया, ए इसका आंसर होगा। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः भूमि या ध्वनि या वायु या जल। क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए, भूमि प्रदूषण होता है। अब आगे है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। कौन सा कारक जिम्मेवार है? क्या होगा, वन रोपण, तेल रिफाइनरी या कागज कारखाना, बी और सी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर, कुकुर खांसी से। तो इसका आंसर होगा या
BCG या DTP या पोलियो या टिटेनस? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा DTP, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है, क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? दूषित वायु है या दूषित भोजन या प्रदूषित मिट्टी या इनमें से सभी? तो क्या होगा? दूषित वायु, ये इसका आंसर होगा। किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई मतलब कोशिकाओं की रचना होती है? ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज लवण या आयोडीन? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रोटीन, बी इसका आंसर होगा। अब आगे, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। आर्थिक अक्षमता या शारीरिक अक्षमता या मानसिक अक्षमता या सामाजिक अक्षमता? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्थिक अक्षमता, ये इसका आंसर होगा। आगे है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? खसरा, हैजा, क्षय रोग या सर्दी? क्या होगा इसका आंसर? होगा खसरा, ए। अच्छा, इसका आंसर आप लोग मिलाएंगे, क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे है, संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? होगा 3, 2, 1 या 4? तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार के होते हैं। खसरे का टीका कब लगाया जाता है? 5 महीना पर या 9 महीने पर या 10 महीने पर या 1 साल पर? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? होगा 9 महीने पर, बी। अब आगे है कि रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का करना चाहिए? कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? कहते हैं कि रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? नमक का घोल या पोटासियम परमैंगनेट का घोल या गंधक का घोल या चीनी का घोल? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा चीनी का घोल, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि DTP का पहला टीका कब लगाया गया? क्या होगा? DTP का पहला टीका कब लगाया गया? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा डी, 1 मास पर। अब आगे है कि MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है? MMR टीके से खसरा या गलसुआ या रूबेला या इनमें से सभी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब आगे है, कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? कूड़ेदान में किसका? नमक का, चीनी का या DTP का या गोबर का? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा DTP का, सी इसका आंसर होगा। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? मानसिक न्यूनता 4, 5, 3 या 2? क्या होगा इसका आंसर? होगा 3 प्रकार का, सी इसका आंसर होगा। संक्रामक रोग से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है संक्रामक रोग से? रोग का बार बार होना, रोग का लंबे समय तक बने रहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, सी इसका आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, अस्करवी, एनीमिया या बेरी? तो क्या होगा? अस्करवी, बी इसका आंसर होगा। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है? क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या विटामिन? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है, पेसिच से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, मतलब क्या देना चाहिए? दूध या चीनी युक्त गर्म दूध या नमक युक्त ठंडा पानी या नमक एवं चीनी युक्त घोल? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा नमक एवं चीनी युक्त घोल, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? पोषणहीनता से कौन संबंधित रोग है? इन्फ्लुएंजा या ब्रोंकाइटिस या एनीमिया या मलेरिया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एनीमिया, सी इसका आंसर होगा। विकासात्मक मनोविज्ञान
लाभदायक है। किसके लिए? बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, इन सभी के लिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, इन सभी के लिए। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? भार में कमी, शारीरिक प्रभाव की क्षीणता या कमजोरी, या इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? क्या होगा? 3, 2, 4 या 6? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन आप लोग हमें बताएंगे? बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो किस रोग से? रतौंधी, पोलियो, अतिसार, या इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, रतौंधी। बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? 2 से 4 माह में, या 16 से 24 माह में, या 0 से 3 माह में, या 6 से 9 माह में? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 0 से 3 माह में। भोजन में किसकी कमी से माँ और शिशु दोनों को गलगंड और घेंघा रोग होने की संभावना रहती है? तो क्या होगा? सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, या फास्फोरस? 36 का इसका आंसर होगा सी, आयोडीन। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? नहाना, या कपड़ों की धुलाई, दांतों की सफाई, हाथों की सफाई? क्या होगा इसका आंसर? होगा कपड़ों की धुलाई, बी। कहते हैं स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो क्या होगा? कपड़ों की धुलाई के लिए। टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है? तो क्या होगा? जल, या भोजन, या उपयुक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? होगा उपयुक्त दोनों, सी इसका आंसर होगा। WHO का पूरा रूप है? क्या है WHO का पूरा रूप? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या वीमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका आंसर होगा। स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं? क्या कहते हैं? स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? प्रथम आहार, या कोलेस्ट्रम, या माँ का दूध, या पोषक आहार? क्या कहते हैं इसका आंसर? इसका आंसर होगा कोलेस्ट्रम, बी इसका आंसर होगा। अब यह क्वेश्चन क्या है? अंतिम है, और इसका जवाब आप लोग को देना है। क्या कहते हैं? निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? क्या होगा? जी, मिचलाना, या उल्टी, या दस्त, या इनमें से सभी? क्या होगा? तो देखिए, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ही दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत मैसेज जाए। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।